आप सुन रहे हैं मेरे साथ रूही और सिमरन की लव स्टोरी। मैं हूं आपकी दोस्त माया। तो चलिए मिलकर स्टोरी का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट के लास्ट सीन में देखा था कि जो रूही होती है वो अपनी एक फ्रेंड जो उससे काफ़ी ज़्यादा चिपक रही होती है, नताशा, उससे बचने के लिए वो एक अंधेरी जगह पे जाके छुप जाती है और तभी वहाँ पर सिमरन उसका पीछा करते करते आ जाती है। तो अंधेरा होने की वजह से वो अचानक से जैसे ही रूही के ऊपर गिरती है तो उसके होठ जो होते हैं वो रूही के होठों पर टच हो जाते हैं और होठों से टच होते ही उसके अंदर पता नहीं क्या होता है, उससे कंट्रोल नहीं होता और वो रूही को किस करने लग जाती है और अपना होश खो बैठती है और उसे किस करते करते वो कुछ ज़्यादा ही बेकाबू हो जाती है और उसके बहुत ज़्यादा करीब आ रही होती है। लेकिन सडनली उसे एकदम से होश आता है और वो ऊपर उठ जाती है और वो वहाँ से बहुत ज़्यादा नर्वस होकर चली जाती है, जिसे देखकर रूही भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि एकदम से सिमरन को हो क्या गया था। पर उसके बाद वो भी वहाँ से निकलती है और जो सिमरन होती है वो बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान हो जाती है। उसने रूही के करीब होते हुए अपना कंट्रोल तो खो दिया था और उसे किस भी कर दिया था, उसके नेक पे भी किस किया था, लेकिन उसके बाद उसे ना इस चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा गिल्ट जैसा फील हो रहा होता है। इसलिए वो जल्दी से फंक्शन से बाहर निकल आती है और अपने रूम में चली जाती है। तो जब रूम में जाती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लेने लग जाती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही होती है कि आखिर उसने ये सब कर क्यों दिया। और ऐसे खड़े खड़े ना एकदम से वो मिरर में खुद को देखती है और मिरर में खुद को देखकर खुद से ही सवाल करती है, ये मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया था मुझे। जब मैं उसके करीब गई तो मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाई, मुझे पहले की तरह उसके लिए फील क्यों हो रहा है, क्यों मैं खुद को उसकी ओर खिंचा हुआ महसूस कर रही हूँ। जब जब उसे देखती हूँ, उसके करीब जाती हूँ तो मैं खुद को उसके करीब जाने से रोक क्यों नहीं पाती हूँ। ये कैसी फीलिंग है, वो ये फीलिंग पहले जैसी क्यों हो रही है मुझे बार बार, क्या हो रहा है। वो लड़की, उसने मेरे साथ इतना गलत किया, इतना बुरा किया, तो कैसे मुझसे शादी करी और मैं उसकी ओर खिंची जा रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कैसे भूल रही हूँ कि उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरे विश्वास के साथ खेला है। आज उसकी वजह से मेरे पापा, मेरे सारे रिश्ते टूट गए, सिर्फ उसकी वजह से। फिर मैं ऐसी लड़की के करीब कैसे हो सकती हूँ। तो सिमरन इस तरह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और खुद से ही ऐसे सवाल कर रही होती है, पर इन सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वही कंफ्यूज होकर अपने रूम में बैठी रहती है और खुद से ही बहुत सारे सवाल कर रही होती है, खुद को समझा रही होती है कि उसे रूही से दूर रहना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए। इधर जो रूही फंक्शन में होती है तो उसकी नज़रें बार बार सिमरन को ढूंढ रही होती हैं, वो देख रही होती है कि वो कहाँ गई। तो वो ऐसे उसको समारा दिखती है तो उससे पूछती है, समारा तुमने उसको सिमरन को देखा है कहीं। तो समारा कहती है, हाँ वो अभी ना घर के अंदर गई थी, मैंने वहाँ देखा था उसको। तो रूही कहती है, अच्छा। तो रूही भी ना ऐसे वहाँ जाने लगती है। तो समारा कहती है, तुम कहाँ जा रही हो। तो रूही कहती है, वो ज़रा मैं अंदर जा रही हूँ, मैं ना ज़रा सिमरन को देख के आती हूँ। तो इतना कह के रूही भी जो होती है ना घर के अंदर चली जाती है। और जब रूही अंदर जाती है तो वो एकदम से रूम में जा ही रही होती है, लेकिन उसके कदम वहीं बाहर रुक जाते हैं। वो सिमरन को देखती है कि सिमरन बेड पे बैठी हुई है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो ये देखकर रूही जो होती है वो भी सोच में पड़ जाती है और मन में कहती है, नहीं, मुझे अभी इसके पास नहीं जाना चाहिए। शायद इसने मेरे साथ वो सब अनजाने में या गलती से कर दिया था और इसको उस चीज़ का पछतावा हो रहा है। और अगर मैं इसके सामने गई तो ये मुझ पर ही गुस्सा करेगी, इसको लगेगा कि इस सब में भी मेरी ही गलती है। इससे अच्छा है मैं इससे दूर ही रहती हूँ। तो इतना सोच के जो रूही होती है वो वहाँ से वापस उल्टे कदम मतलब फंक्शन में ही चली जाती है। और जब वो फंक्शन में जाती है तो वहाँ पर जो लड़की होती है नताशा, उसकी फ्रेंड, वो फिर से उसको देख लेती है और उसके साथ ना चिपक रही होती है। तो रूही उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है बट उससे कुछ कह नहीं पा रही होती। तो रूही ना उससे अपने हाथ छुड़ा रही होती है पर नताशा उसके हाथ नहीं छोड़ रही होती, उससे बहुत ज़्यादा चिपक रही होती है। तो रूही कहती है, नताशा सुनो मेरी बात सुनो। नताशा बोलिए, बोल दो ना, क्या कह रही हो। तो कहती है, वो मुझे ना थोड़ा काम है तो अब अभी प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मैं अभी आती हूँ। तो नताशा कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी बेबी, तुम ना मेरे को हमेशा उल्लू बनाती हो। अभी भी थोड़ी देर पहले ना तुम मेरे को ऐसे चकमा दे के भाग गई थी, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी, तुम मेरे पास रहो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो रोहित ना उससे ऐसा अपना हाथ छुड़ा के कहती है, हाँ मुझे पता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो बिकॉज़ तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन अब ये क्या है ना कि मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है तो मैं अभी आती हूँ, तो तुम यहीं पे बैठो। तो उसको ना ऐसे ज़बरदस्ती एक चेयर पे बिठा देती है, उसे कहती है, मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। इतना कह के ना वहाँ से भाग जाती है। तो वो नताशा भी उसके पीछे जाती है, उससे कहती है, बेबी सुनो तो सही। तो नताशा ना उसके पीछे पीछे जा रही होती है। तो रोही उससे अपनी जान बचा के ना ऐसे फंक्शन में दर दर भाग रही होती है, कभी किसी के पीछे छुप रही होती है, कभी किसी कर्टन के पीछे छुप रही होती है, तो कभी किसी दीवार के पीछे। तो इस तरह चल रहा होता है। तो ऐसे ही ना वो चलते चलते ना कई लोगों से टकरा भी रही होती है। तो सडनली क्या होता है, वो टकराते टकराते तो समारा से टकराती है। तो समारा कहती है, क्या कर रही है तू,
पागल तो नहीं हो गई है क्या, फंक्शन में सब लुका छिपी खेल रही है कि यहाँ पे। तो रूही कहती है यार लुका छिपी नहीं खेल रही हूँ, वो आफत की बुढ़िया मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो समारा कहती है क्या सिमरन तेरे पीछे पड़ी हुई है। तो बोलती है अरे यार ऐसी मेरी किस्मत कहाँ कि सिमरन मेरे पीछे पड़ जाए, मैं सिमरन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस नताशा की बात कर रही हूँ यार, चिपक गई है मेरे से, छोड़ ही नहीं रही है मेरे को। तो समारा ये सुन के हंसती है तो कहती है अब तो चिपकेगी ना, कॉलेज के टाइम पे तू भी बड़ा उससे चिपकती थी। तो कहती है यार उस टाइम पे तो मैं ऐसे ही तुझे पता है ना टाइम पास करती थी, मुझे क्या पता था कि ये चिपको बदरिया इतनी ज़्यादा चेप है। तो इस तरह बोलती है तो समारा हंसती है तो कहती है अच्छा तो क्या कर रही है तू। तो कहती है यार मेरे को ना छुपा ले इससे, मैं बचना चाहती हूँ, ये मेरे को छोड़ ही नहीं रही है। तो समारा कहती है अच्छा एक काम कर मेरे साथ इधर चल, इसको पता भी नहीं चलेगा। तो उसको ना हाथ पकड़ के उसको ना फंक्शन में दूसरी साइड ले जाती है। इधर जो रूम में सिमरन होती है वो खुद को समझा रही होती है, खुद को समझाती है सिमरन अब बस बहुत हो गया, अब तू इस सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। तू ये सोच कि जो कुछ भी तूने किया, जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वो सिर्फ एक सपना था, उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जा। मत सोच कि तूने रूही के साथ क्या किया, अगर तू बार बार इसके बारे में सोचेगी तो तेरा ही दिमाग ख़राब होगा। तो इस तरह ना खुद को समझाती है, फिर कहती है अब जितना हो सके उस रूही से दूर रहना। और ये तो बिल्कुल भी मत भूलना कि वो एक धोखेबाज लड़की है जो पैसों के लिए और अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ये चीज़ तुझे याद रखनी है। तो सिमरन ना यूँ ही मतलब सामने बैठ के ना मिरर में वो खुद को ही समझा रही होती है। और उसके बाद वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ वो उस फंक्शन में वापस आ जाती है। तो उस फंक्शन में वापस आती है तो वहाँ पर उसकी जो फ्रेंड वगैरह होते हैं वहाँ पर उससे बातें करने लग जाते हैं, और कुछ गेस्ट भी होते हैं जो उससे बातें कर रहे होते हैं। तो सिमरन ऐसे बातें तो कर रही होती है पर उसकी जो नज़रें होती हैं वो बार बार ना चाहते हुए भी रूही को देख रही होती हैं। चारों तरफ उसकी नज़रें बस रूही को ही देख रही होती हैं, जबकि अभी भी वो खुद को रूही में समझा के आई होती है कि वो रूही से दूर रहेगी, उसके करीब नहीं जाएगी, ना ही उसको देखेगी। पर जो दिल है वो थोड़ी ना चीज़ें समझता है, और इसलिए उसका दिल और उसकी निगाहें तो बार बार रूही को ही देख रही होती हैं। और जो रूही होती है वो समारा की ज़ात होती है। तो समारा उससे बात कर रही होती है, तभी समारा के पास एक लड़की आती है। तो उससे कहती है हे समारा तुम यहाँ हो, मुझे वहाँ पर छोड़ के चली आई, मैं वहाँ पर कब से अकेली बैठी हूँ। तो समारा कहती है ओहो आई एम सो सॉरी यार, मुझे एक्चुअली में मैं ना इधर आ गई तो मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम भी मेरे साथ हो। तो रूही ना उसकी ओर देखती है, उस लड़की की ओर। तो लड़की देखने में काफ़ी प्रिटी होती है, और जैसे ही उस लड़की की नज़र रूही पर पड़ती है तो वो तो रूही को देखती रह जाती है। वो ऊपर से नीचे तक ऐसे रूही को देख रही होती है, उसकी नज़रें रूही से हट ही नहीं रही होती। वो एक अलग ही अंदाज में उसको ना ऐसे टक लगा के देख रही होती है। तो जब रूही उसको ऐसे देखती है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है, इसलिए वो उसे अपनी नज़रें हटा लेती है और दूसरी साइड कर लेती है। तो जो लड़की होती है वो सामने से समारा से कहती है समारा मुझे मिलवाओगी नहीं। तो समारा कहती है हाँ मैं यार मैं भूल ही गई, रूही इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड है, ये एक्चुअली जब मैं अब्रॉड गई थी ना स्टडी के लिए तो वहाँ पर मेरी इनसे मुलाकात हुई और वहाँ पर हमारी दोस्ती हुई थी। तो वो लड़की सामने से ऐसे ना रूही को देखती है और ऐसे हंसते हुए ना रूही की ओर हाथ बढ़ाती है, हाय आई एम सिमोनिका मल्होत्रा। तो वो इस तरह से बोलती है। तो रूही जब उसका नाम सुनती है तो वो भी उसे हैंडशेक करते हुए कहती है मैं रूही। तो समारा होती है कहती है आई एम सॉरी रूही, मैंने तुझे बताया नहीं, वो एक्चुअली सिमोनिका को ना इंडिया घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए मेरे यहाँ ही ठहरी हुई है, और जब ये घर पे अकेली थी तो मैंने सोचा कि इन्हें फंक्शन में ले आती हूँ। तो रूही कहती है अरे नहीं इसमें सॉरी वाली क्या बात है, ये हमारे गेस्ट हैं तो इनका स्वागत करना तो बनता ही है। तो इस तरह बोलती है हंसते हुए। तो वो लड़की ना जो यानी कि सिमोनिका होती है वो रूही को देख रही होती है। तो हमारा कहती है तुम्हें पता है सिमोनिका को ना इंडिया घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, और इंडिया की चीज़ें तो इसको ना हद से ज़्यादा पसंद है। तो रूही कहती है रियली। तो वो लड़की सामने से कहती है ऑफ कोर्स मुझे इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद है, और अब तो इंडिया आने के बाद मुझे इंडिया के लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। तो वो इस तरह ना रूही को देखते हुए थोड़ा आशिकाना अंदाज में बोलती है, और ये चीज़ जब रूही देखती है तो उसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पर वो कुछ कहती नहीं और हंस जाती है। तो ऐसे फंक्शन चल रहा होता है। तो जो रूही होती है वो समारा से ऐसी बातें कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा हंस के, और जो सिमोनिका होती है वो ऐसी टेबल पे बैठी होती है और उसकी निगाहें जो होती हैं वो बस रूही पर ठहरी होती हैं। वो सॉफ्ट ड्रिंक पी रही होती है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक पीते पीते उसकी निगाहें बिल्कुल रूही पर सटीक जाके लग रही होती हैं, इधर उधर वो देख ही नहीं रही होती, जैसे मानो कि वो रूही की खूबसूरती की उसकी पूरी दीवानी हो गई हो। तो इस तरह चलता रहता है, और तभी वहाँ पर जो सिमरन होती है वो ऐसे रूही को ढूंढते ढूंढते आ जाती है। तो रूही जो होती है वो ऐसे ना पीट करके खड़ी होती है और समारा से बात कर रही होती है। तो सिमरन को पता नहीं लगता, तो वो ऐसे ना टेबल पे जाके बैठ जाती है। तो जहाँ पर सिमोनिका बैठी होती है सिमरन भी वहाँ जाकर बैठ जाती है। तो जब ऐसे सिमोनिका को देखती है तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, तो उसे लगता है कि शायद कोई गेस्ट होगी जो आई होगी। तो सिमरन अपना फ़ोन निकालती है और ऐसे यूज़ करके उसमें कुछ देखने लग जाती है। तो फ़ोन देखते देखते एकदम से उसकी निगाह जो होती है ना वो ऐसी उस पर सिमोनिका पर चली जाती है। वो देखती है कि सिमोनिका ना किसी साइड देख रही है। तो पहले तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, उस चीज़ को इग्नोर करती है, लेकिन वो ऐसे सडनली दोबारा देखती है तो देखती है कि सिमोनिका अभी भी उसी साइड पर देख रही है।
तो वो फिर से इस चीज़ को इग्नोर करती है और फिर से अपने फ़ोन में देखने लग जाती है। लेकिन फिर से एकदम से उसकी निगाहें सिमोनिका के ऊपर जाती है। वो फिर देखती है कि सिमोनिका की निगाहें अभी भी सेम उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। तो मन में सोचती है ये लड़की देख किसको रही है इतनी ज़्यादा गौर से। तो ये सोचकर जो सिमरन होती है वो भी उसी डायरेक्शन में देखती है और तभी उसकी जो निगाह होती है वो पड़ती है इस रूही के ऊपर। और जब वो देखती है कि जो सिमोनिका बैठकर ऐसे रूही को ही देख रही है, उसकी निगाहों से हट ही नहीं रही, तो ये देखकर तो उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो गुस्से में ऐसे सिमोनिका को देखती है, उनको कहते हैं ये इसको क्यों देख रही है और है कौन ये। तो उसकी ओर देखती है तो ऐसे ना चुटकी बजाती है उसकी ओर ऐसे करके। तो जो सिमोनिका होती है उसका ध्यान पूरा रूही पे होता है, तो वो ऐसे सुनती नहीं है इस चीज़ को। सिमरन होती है वो दोबारा से चुटकी बजाती है ऐसे करके, तो वो सिमोनिका फिर भी नहीं सुनती। सिमरन को ना इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ऐसे ना टेबल पर जोर का हाथ मारती है। तो जैसे टेबल पर जोर का हाथ मारती है तो सिमोनिका का ध्यान टूटता है। तो वो ऐसे सामने की ओर देखती है। तो सिमरन कहती है हे क्या देख रही हो उधर, क्या देख रही हो उसको। तो सिमोनिका तो सिमरन को जानती नहीं थी कि वो कौन है। वो आई भी इंडिया में नहीं थी, वो रूही को भी नहीं जानती थी इतना। तो सिमरन से कहती है हेलो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, कौन हो तुम। तो कहती है मैं कौन हूँ वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पर तू पहले मुझे ये पता कि तू उधर क्या देख रही है, क्यों देख रही है उसे, तू उस लड़की को। तो कहती है तुम पागल हो गया, तुम्हें क्या मतलब है कि मैं किसको देख रही हूँ किसको नहीं। सिमरन कहती है मतलब है तभी पूछ रही हूँ, बताओ मुझे क्यों देख रही हो तुम उसे। तो इस तरह बोलती है। तो वो सामने से जो सिमोनिका होती है कहती है एक बात बताओ, तुम्हारा ऊपर का माला खाली है क्या। मैं अगर उस लड़की को देख भी रही हूँ तो तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली, इडियट। तो इस तरह से बोलती है ओ हेलो इडियट किसको बोला तुमने। तो कहती है तुम्हें बोला। तो कहती है खबरदार जो मुझे इडियट बोला तुमने, खुद की शक्ल देखिए बंदरिया लगती हो पूरी। तो वो लड़की सामने से कहती है हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंदरिया बुलाने की। तो सिमरन कहती है बंदरिया हो इसलिए बंदरिया बुला रही हूँ ना मैं। तो इस तरह सिमरन जो होती है उससे पूरा झगड़ा करने लग जाती है और वहाँ पे इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। समारा और रूही की नज़र एकदम उनको पड़ती है, वो आवाज़ सुनती है तो कहती है अरे ये क्या हो रहा है। तो वो जल्दी से उसके पास जाती है। तो समारा जो होती है वो ऐसे ही उस सिमोनिका को संभालती है और जो रूही होती है वो सिमरन को संभालती है। तो सिमरन बोलती है रूही छोड़ दो मुझे, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो सामने से वो सिमोनिका होती है बोलती है समारा प्लीज़ छोड़ो मुझे, मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। तो ये दोनों काफ़ी ऐसे बहस कर रहे होते हैं और वहाँ पे काफ़ी गेस्ट खड़े होते हैं, इसलिए रूही वहाँ पे तमाशा नहीं करना चाहती। समारा को इशारा करती है और इन दोनों को पकड़ के वहाँ से फंक्शन से लेते घर के अंदर चले जाते हैं। तो जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो ये सिमरन और सिमोनिका होते हैं वो ऐसे ना अभी भी झगड़ रहे होते हैं, इनके मुँह ही बंद नहीं हो रहे होते। हमारा कहती है ओफो यार क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह। तो सिमरन कहती है मुझसे क्या पूछती है, पूछो इससे, इसने मुझे इडियट बोला। तो वो लड़की सामने से बोलती है अच्छा मैंने इडियट बोला और तुमने मुझे बंदरिया बोला था उसका क्या। तो वो इस तरह बोलती है ना, तो रूही को ये बंदरिया सुन के थोड़ी सी हंसी आ जाती है, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए ऐसे सिमरन के कान में कहती है यार तुमने इसको बंदरिया क्यों बोला। तो वो तो ऐसे ना धीरे पूछती है, लेकिन सिमरन जोर से चिल्लाते हुए कहती है अब बंदरिया को बंदरिया नहीं बोलूँगी तो क्या बोलूँगी, इसकी शक्ल देखिए बिल्कुल बंदरिया जैसी लगती है। तो वो लड़की कहती है ज़बान संभाल के बात करो ठीक है, बहुत हो गया तुम्हारा, वरना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ये दोनों फिर से ऐसे बहस करने लग जाती हैं। तभी वहाँ पर ना रूही की मम्मा आ जाती हैं। तो वो कहती हैं अरे बेटा क्या हो रहा है, ये ऐसे झगड़े की आवाज़ मैंने सुना, बाहर आप लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, क्या हो गया था। तो रूही कहती है नहीं मम्मा कोई झगड़ा नहीं हुआ, नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ है ना समारा, कोई झगड़ा नहीं हुआ ना। तो समारा कहती है हाँ आंटी रूही सही कह रही है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, हम तो ऐसी बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। तभी वो जो सामने से सिमोनिका होती कहते नहीं मैं बताती हूँ आपको, तो ऐसे बता ही रही होती है। तभी समारा एकदम से उसको कहती है बाबा सिमोनिका तुम चलो ना मेरे साथ में, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, आओ चलो। तो वो ऐसे ना सिमोनिका का हाथ पकड़ती है और उसको ऐसा बाहर खींच के फंक्शन में ले जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आंटी को कुछ भी पता लगे। तो जब वहाँ से ले जाती है तो सिमरन जो होती है सर गुस्से में उसको देख रही होती है। तो आंटी पूछती है सिमरन बेटा सब ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सिमरन आंटी को देख के कहती है नहीं आंटी सब ठीक है, कोई बात नहीं, आप फंक्शन एंजॉय करिए, आप चलिए यहाँ से। तो आंटी कहती है मैं क्या चलिए, फंक्शन तुम दोनों के लिए रखा है, तुमने नहीं चलना है, चलो मेरे साथ। तो आंटी इस तरह बोलती हैं। तो जो सिमरन और रूही होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ऐसे ही आंटी के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। रूही बार बार सिमरन की देख रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर सिमोनिका और उसके बीच में झगड़ा किस बात पे हुआ था। इधर जो सम्हारा होती है वो सिमोनिका का हाथ पकड़ के उसको दूसरी साइड ले जाती है और उससे पूछती है यार एक बात बताओ, तुम यहाँ पर झगड़ा क्यों कर रही थी, ये बताओ क्यों झगड़ा किया तुमने उसके साथ। तो कहती है झगड़ा मैंने नहीं, उस लड़की ने मेरे साथ स्टार्ट किया था, मैं तो वहाँ चुपचाप बैठी हुई थी, वो सामने से मेरे से लड़ाई करने लग गई। तो समारा कहती है ऐसा तो नहीं हो सकता, बेवजह तो कोई लड़ाई नहीं करता, कोई तो वजह रहेगी जिसकी वजह से उसने तुमसे झगड़ा किया, बताओ क्या वजह थी। तो कहती है यार मुझे सच में नहीं पता क्या वजह थी, मैं वहाँ पर चुपचाप बैठी हुई थी और मैं ऐसी मेरी नज़रें जो थी वो रूही पर चली गई, मैं रूही की तरफ देख रही थी, उस लड़की ने मुझे रूही को देखते हुए देख लिया और आके मुझसे झगड़ा करने लगी कि मैं रूही को क्यों देख रही हूँ। जब मैंने उससे बोला कि तुम्हें इस चीज़ से क्या मतलब, तुम मेरे से ही लड़ने लगी, बोली मुझे इस चीज़ से मतलब है, तुम रूही को क्यों देख रही हो, तुम्हें नहीं देखना चाहिए, तो इस तरह की बातें कर रही थी। बताओ यार मेरे से बदतमीजी करेगी तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगी क्या। तो समारा ये सुनती तो कहती है आई यू श्योर कि वो इसलिए तुम पे गुस्सा कर रही थी कि तुम रूही को देख रही थी। तो वो कहती है हाँ मैं रूही को देख रही थी, इसी वजह से उसने मुझसे झगड़ा किया।
तो कहती है पक्का ना? तो कहती है यार पक्का क्या, उसने इसी वजह से मुझसे झगड़ा किया था, मैं रूही को देख रही थी। तो समारा एकदम से कुछ सोचती है, पर कहती है अच्छा एक बात बताओ, तुम रूही को क्यों देख रही थी? सिमोनिका ये सुनकर एकदम शांत हो जाती है। तो कहती है कि क्या मतलब कि क्यों देख रही थी? अरे ऐसे ही सडनली मेरी नज़र पड़ गई, मैं बैठी हुई थी तो मैं उसको तुम दोनों को देख रही थी कि तुम लोग बात कर रहे हो, और क्या, और कुछ नहीं। पर वो देखो वो पागल लड़की मेरे से आके झगड़ा करने लग गई। तो सिमोनिका इस तरह ना बात को पलट देती है। तो जो समारा होती है वो सिमोनिका की ओर ज़्यादा इस बात पे ध्यान नहीं देती, लेकिन अब उसके मन में ये चीज़ चलती है कि आखिर सिमोनिका जब रूही को देख रही थी तो सिमरन को गुस्सा क्यों आया। और कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझ रही होती है कि शायद सिमरन को रूही के लिए फीलिंग्स आने लगी हैं और वो किसी और के साथ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जो रूही होती है वो सिमरन से पूछती है, सिमरन तुम उस लड़की से झगड़ा क्यों कर रही थी? तो ये सुनकर सिमरन को ना गुस्सा आ जाता है। तो कहती है झगड़ा मैंने अपने लिए किया था, झगड़ा मैंने तुम्हारे लिए किया था, ये जो कुछ भी झगड़ा हुआ ना तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हो उसकी जिम्मेदार। तो रूही कहती है मैं जिम्मेदार हूँ? पर मैंने क्या किया, मैं तो वहाँ पे थी भी नहीं। तो कहती है अच्छा तुम नहीं थी वहाँ पे, ज़्यादा ना मेरे सामने बनो मत, ठीक है? ये सब कुछ भी जो कुछ भी हुआ ना तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम वहाँ पर थी इसी वजह से झगड़ा हुआ है, क्या जरूरत थी तुम्हें वहाँ पर खड़े होने की, तुम मेरे पास नहीं आ सकती थी। तो रूही कहती है तुम्हारे पास? पर क्यों? तो कहती क्या क्यों, तुम मेरे पास नहीं आ सकती थी, तुम वहाँ पे क्यों खड़ी थी उसके पास? तो कहती मैं किसके पास खड़ी थी? बोलती ज़्यादा बनो मत, मेरे दिमाग मत खराब करो। तो रूही कहती अच्छा ठीक है, जो कुछ भी है मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा, पर तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे पास रहूँ, तो ठीक है अब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी, ओके? तो मैं बिल्कुल छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो सिमरन कहती है खबरदार जो तुम मेरे पास रही, तो मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है, मुझे अपनी शक्ल में दिखाना, चली जाओ यहाँ से चुपचाप, और मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी नहीं चाहती, मुझे चिढ़ हो रही है तुम्हारी शक्ल से। तो वो इस तरह से बोलती है। तो रूही कहती है तुम पागल तो नहीं हो, कभी बोलती हो कि मेरे पास क्यों नहीं रही, मेरे साथ क्यों नहीं रही, अब मैं सामने से खुद बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे पास रहती हूँ तो मुझे बोल रही हूँ कि मेरी शक्ल नहीं देख रही, मेरी शक्ल से नफरत है। अरे पहले एक चीज़ डिसाइड कर लिया कि तुम्हें चाहिए क्या? सिमरन कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए, और वो शांति मुझे तब मिलेगी जब तुम मेरी नज़र से दूर जाओगी, इसलिए चली जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। तो वो इस तरह से बोलती है। तो रूही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो कहते ठीक है जा रही हूँ यहाँ से, और नहीं दिखाऊंगी तुम्हें अपनी शक्ल, बड़ी आई, दिमाग खराब करके रखा हुआ है इस लड़की ने मेरा। तो इस तरह बोलती है और रूही जो होती है वहाँ से गुस्से से उसके पास से चली जाती है, और जो सिमरन होती है वो गुस्से में ऐसे खड़ी होती है। तो सिमरन को इस तरह से रूही के साथ झगड़ता देख जो समारा होती है वो देख लेती है, और उसे काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ जाती हैं, और उसके दिमाग में आती है खुराफात, और वो जाती है सिमोनिका के पास और उससे कहती है सिमोनिका तुम्हें डांस आता है ना? तो सिमोनिका कहती है ये भी कोई पूछने वाली बात है, तो मैंने पता मुझे डांस आता है। तो कहती है हाँ मुझे पता है, तो चलो डांस करें। तो कहती है डांस, तुम क्या मेरे साथ डांस करना चाहती हो? तो समारा कहती है अरे नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता। तो समारा कहती है हाँ ये तो है, पर तुम्हें पता है ना कि डांस के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसके साथ मैं डांस कर सकूँ। तो वो इस तरह से बोलती है, और तभी सामने से रूही गुजरती है। तो समारा जब उसको देखती है तो कहती है वैसे तुम्हारा तो पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन है जो तेरे साथ डांस करने के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। तो कहती है कौन? तो कहती है ये कैसी रहेगी? तो वो सिमोनिका जब रूही को देखती है ना तो वो उसे देखती रह जाती है, और उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो कहती है ये मेरे साथ डांस करेगी क्या? तो कहती है क्यों नहीं करेगी, एक मिनट में इसको बुलाती हूँ, रूही। तो इस तरह उसको आवाज़ देती है। तो रूही जैसी आवाज़ सुनती है तो कहती है हाँ बोलो। तो उसके पास आती है। तो समारा कहती है रूही सिमोनिका ना डांस करना चाहती है, तो तू क्या सिमोनिका की डांस पार्टनर बनेगी? तो रूही जैसे ना सिमोनिका की ओर देखती कहती है इनकी पार्टनर? तो सिमोनिका कहती है क्यों, आप मेरी पार्टनर नहीं बनोगी? इतना ही बुरा डांस नहीं करती हूँ मैं। तो ये सुनकर रूही हंसती कहती है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ। तो जब ऐसे बोलती है तो सिमोनिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होते हुए उसके हाथों में ना अपना हाथ दे देती है, और उसके साथ डांस करने के लिए चली जाती है, और वहाँ पर डांस करने लगती है। और जब ये दोनों डांस करने लग जाते हैं तो सिमरन कहती है ये काम तो हो गया, अब मुझे दूसरा काम करना होगा। तो वैसे उठ के वहाँ से जाती है और सिमरन को ढूंढने लग जाती है। तो सिमरन एक जगह बैठी होती है गुस्से में, तो समारा उसके पास जाती है, उससे कहती है सिमरन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है मतलब, तो कहती है अरे यहाँ पर अकेले बैठी बैठी क्या कर रही हो, चलो ना वहाँ पे देखो कितना अच्छा डांस चल रहा है, चलो आके देखते हैं। तो सिमरन कहती है नहीं मेरा मन नहीं है। तो कहती है अरे चलो ना। तो समारा उसका ऐसा हाथ पकड़ती है, उसको ऐसे जबरदस्ती ले जाती है, और उसको जानबूझ के ना ऐसे आगे खड़ा कर देती है। तो सिमरन जब वहाँ पे देखती है कि वो जो सिमोनिका है वो रूही के साथ डांस कर रही है, तो उसको तो देखकर आग लग जाती है। और वो जो सिमोनिका होती है वो जानबूझकर ऐसे रूही के ना बहुत ज़्यादा खुश होते हुए क्लोज होकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक होकर डांस कर रही होती है। वो उसके गले में हाथ डाले हुए होते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा उसको टच कर रही होती है, उसकी आंखों में देख रही होती है, और उसके काफ़ी उसकी लिप्स के डांस करते करते ना उसके बहुत ज़्यादा लिप्स के करीब आ रही होती है। और रूही जब ये सब देख रही होती है तो उसको थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील तो हो रहा होता है, पर वो सिमोनिका थी वो गेस्ट थी इसलिए वो कुछ कहती नहीं, और उसके साथ डांस कर रही होती है चुपचाप। और जो सिमोनिका थी वो तो जानबूझकर उसके बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रही थी, उसको बार बार छू रही थी।
तो ये चीज़ें जब सिमरन देखती है तो उसकी तो बर्दाश्त की इंतहा हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी जलन उसके चेहरे पर साफ दिख रही होती है। और समारा जब ये देखती है तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है, कहती है ये हुई ना बात, अब मेरा काम हो गया, अब देखती हूँ कि इसे डांस का क्या अंजाम होगा। तो इस तरह ना खुश हो रही होती है। तो इस मोनिका होती है वो डांस करते करते ना रूही के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और उसको ऐसे हक कर लेती है और हक करते हुए उसको ना डांस कर रही होती है। तो जब उसको ऐसे हक कर लेती है तो हाथों से उसकी पीठ को छू रही होती है, उसकी कमर पे हाथ रख रही होती है और अपने होठों को ना ऐसे उसकी गर्दन पर रख देती है। और ये चीज़ जब सिमरन देखती है तो उससे अब बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में ऐसे ही वहाँ पर डांस फ्लोर पर चली जाती है और उसे मोनिका का हाथ पकड़ के उसको ऐसे ना पीछे की ओर खींचती है। तो जैसे उसको पीछे की ओर खींचती है तो उसे मोनिका एकदम से ना देखती रह जाती है और रूही भी देख रही होती है। और समारा जब ये देखती है तो मन में बड़ी खुशी होती है, कहती है ये हुई ना बात, यही तो मैं चाहती थी। तो इस तरह ना खुश होती है। तो पर जो मोनिका होती है उसे तो सिमरन की इस हरकत पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से सिमरन को देखती है और उससे कहती है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ऐसा हाथ खींचने की। तो वो इस तरह बोलती है तो सिमरन भी उसको ऐसा गुस्से से देख रही होती है और उसे कुछ कहने ही वाली होती है, पर तभी वो आसपास देखती है कि काफ़ी लोग भी हैं तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती है और खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है सॉरी, वो एक्चुअली क्या है ना कि अगर आपका डांस हो गया हो तो मैं अपनी बीवी के साथ डांस कर लूँ। तो जब सिमोनिका ऐसा बीवी शब्द सुनती है तो वो तो हैरान रह जाती है। तो कहती है बीवी? तो सिमरन ने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है यस, शी इज़ माई वाइफ, बीवी है मेरी। तो अपनी बीवी के साथ डांस करने का पहला हक तो मेरा ही बनता है ना? उसे इस तरह छूने का हक तो मेरा ही बनता है, उसके गले में हाथ डालने का हक तो मेरा ही बनता है, उसकी कमर पर टच करने का हक तो मेरा ही बनता है। तो उसको ना ऐसे धीरे धीरे करके बोले जा रही होती है और रूही भी ये सब कुछ सुन रही होती है और सिमोनिका तो जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रही होती है। उसके तो पैरों तले जैसे ज़मीन से खिसक गई होती है, वो पूरी तरह से ब्लैंक जैसी हो चुकी होती है और ऐसे ना सिमरन की ओर ऐसे सरप्राइज़ होकर देख रही होती है। और तभी सिमरन जो होती है वो उसकी आंखों के सामने ही रूही के करीब आती है और उसकी कमर में हाथ डाल के उसको ऐसे ना अपने पास खींचती है। तो ये चीज़ समारा जब देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। सिमरन उसकी कमर में हाथ डाल के उसको अपने पास खींचती है तो रूही भी चौंक जाती है और तभी सिमरन उसके हाथों में अपने हाथों को देती है और फिर उससे काफ़ी ज़्यादा करीब करती है और उसके साथ जाकर डांस करने लग जाती है और सिमोनिका को दिखा दिखा के उस पर ना मतलब बहुत ज़्यादा उसको जला के उसके साथ डांस कर रही होती है, बहुत ज़्यादा चिपक रही होती है। और रूही उसको ये सब कुछ अच्छा तो लग रहा होता है पर वो कंफ्यूज होती है कि सिमरन को अचानक हो के जाता है। कभी एक पल में उससे लड़ाई करती है, उसे कहती है कि उसकी शक्ल से उसका नफरत है, और कभी उसकी इतनी ज़्यादा करीब हो जाती है पर वो भी चुपचाप उसके साथ डांस करती रहती है। और जो सिमरन होती है वो इतनी ज़्यादा उसके करीब आ रही होती है कि रूही की जो सांसें होती हैं बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है, उसकी फीलिंग्स जाग रही होती हैं और साथ ही सिमरन की फीलिंग्स भी जाग रही होती हैं। वो डांस करते करते ऐसे ही ना रूही के गले लग जाती है और गले लगते लगते ऐसे ना उसके अपने होठों को उसके गर्दन पर टच करती है और टच करती है तो रूही की जो सांसें होती हैं वो तो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, वो ऐसी ना सिसकारी जैसी भरती है। तो सिमरन उसकी सिसकारी को सुन लेती है तो सिमरन ने जानबूझ के उसके और ज़्यादा करीब होती है, उसके गर्दन पे और ज़्यादा ऐसे छुआ रही होती है, ऐसे टच कर रही होती है और डांस करते करते उसकी मतलब कमर पे ना ऐसे अपने हाथ को फेर रही होती है, जो साड़ी वाली जगह खाली होती है वहाँ पर। तो रूही तो पागल हो रही होती है, बहुत ज़्यादा मदहोश हो रही होती है और वो पूरी तरह से सिमरन से लिपट जाती है और ऐसे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होकर डांस कर रहे होते हैं। जो सिमोनिका होती है उसको ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो अंदर ही अंदर बहुत जल रही थी क्योंकि उसको रूही पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और उसे नहीं पता था कि रूही की शादी हो चुकी है, वो भी एक लड़के से, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सिमरन ही है। तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो। अगर आपके मन में कुछ भी है, आपको कोई कमी आपको लगती है स्टोरी में, किस चीज़ की कमी है, कुछ रोमांस की, कुछ ऐसा, कुछ सस्पेंस, कुछ भी चीज़ जो आपके माइंड में आ रही हो कि हाँ आपको लगता हो कि वो अगर उस सीन को डाल के स्टोरी और ज़्यादा बेटर बनाई जा सकती है तो आप मुझे कमेंट करके बताया करें। आप अपना फीडबैक दिया करें कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, वो भी बताया करें मुझे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।